Hello students, my name is Bhavinder Kaur. Today I am going to teach you chapter number 6 ओणम to 5th class students. ओणम क्या है? ओणम एक त्योहार है. कहाँ मनाया जाता है ये? केरल में. भारत दक्षिण में एक राज्य है, बहुत सुंदर राज्य, इसका नाम है केरल और वहाँ की भाषा है मलयालम. तो वहाँ ओणम मनाया जाता है. तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में ओणम क्यों मनाया जाता है, इसमें राजा महाबली की पुरानी कथा जुड़ी हुई है, उसके बारे में बताया गया है. तो इस चैप्टर में आप सुनिए कि हमारे दक्षिण भारत में एक राज्य है केरल. बहुत सुंदर राज्य है, यहाँ के लोग बहुत सारे जन आते हैं, यहाँ की भाषा मलयालम है और ये मनाया जाता है राजा महाबली के आने की खुशी में. उसकी कथा क्या है? कथा ये है कि जो राजा महाबली थे वो वहां पर राज्य करते थे केरल में. वो बहुत दयालु थे, बहुत दानी थे और प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे. तो प्रजा उनको बहुत खुश थी, उनको बहुत मान सम्मान करती थी और उस राज्य में खुशहाली थी. इतनी खुशहाली थी कि जब महाबली का जब राज्य बढ़ता गया जो इंद्रदेव थे ना, उनको टेंशन होगी, चिंता होगी. अरे ये तो मेरे से यहाँ डोल जाएगा ऐसे. वो विष्णु जी के पास गए. विष्णु जी को बोला कि विष्णु जी आप मेरी सहायता करो कि जो राजा महाबली केरल में उनका राज्य बढ़ता जा रहा है, लोग इतने खुशहाल है, इतनी उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कि मुझे अपने सिंहासन में डर लग रहा है, तो आप मेरी मदद करो. तो क्या करते विष्णु जी? वामन मतलब ये वामन मीन्स आटा या बौना, छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके वो आते हैं और आकर के महाबली के पास जाते हैं. उस समय क्या होता है, वहां पर यज्ञ चल रहा होता है उनके राज्य में, महाबली राजा यज्ञ चल रहा था. यज्ञ को पूरा करते हैं. जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो बोलते हैं कि मुझे कुछ आपसे मांगना है. तो जो गुरु होते देख लेते हैं, बोलते कि ये साधारण इंसान नहीं है, इसको कुछ वचन मत देना, ये देना मत कुछ, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है. ये बोले नहीं, जैसे यज्ञ पूरा करवाया है, जो वचन तो मैं उसको जो बोले मैं दूंगा. तो बोलते हैं मुझे 3 कदम के बराबर, 3 स्टेप के बराबर मुझे जमीन चाहिए. ठीक है ले लो. उसे बड़े हो जाते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं. तो जब 1 कदम नापते हैं तो पूरा धरती का राज्य ले लेते हैं, धरती पे पूरा पैर आ गया. दूसरा स्टेप रखते हैं, तो पूरा जो स्वर्ग है वो नाप लेते हैं. अब बोलते हैं कि तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? तो बोलते हैं महाराज आप मेरे सिर के ऊपर रख लो. तीसरा कदम उनके सिर के ऊपर रख देते हैं, वो नीचे धंस जाते हैं. नीचे क्या है? पताल लोग, आसमान पाताल, वो पाताल में चले घुस जाते. बोलते हैं पाताल का वो सारा ले लो. तो बोले तुमको वर मांगना है? बोले हाँ मुझे एक वर दे दो. बोले क्या? बोले मैं प्रजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ केरल में दोबारा मैं आऊँ, तो मेरे साल में एक बार दोबारा आने के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ. बोले ठीक है, तुम साल में एक बार आकर के प्रजा से मिल सकते हो. इनको वर मिल गया. तो केरल में ओणम का त्योहार राजा महाबली के आने की खुशी में मनाया जाता है. ओणम का त्योहार 10 दिन मनाया जाता है. 10 दिन का त्योहार होता है. 10वां दिन मतलब तिरु ओणम बोलते हैं उसको. ठीक है. तो जब फर्स्ट होता है, 10 पहले दिन शुरू होता है, तब बोलते हैं, मानना है ऐसा वहां के लोगों का कि राजा महाबली आते हैं और 10वें दिन वापस चले जाते हैं. तो 10 दिन में ये ओणम का त्योहार मनाया जाता है. पहले दिन क्या होता है, जब 10 दिन शुरू होते हैं, लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, घरों को सजाते हैं, महाबली की जो राजा महाबली की जो मूर्ति सजाकर उसकी पूजा करते हैं. जब 10th दिन आता है, 10वां दिन आता है तिरु ओणम, तब क्या होता है, उस दिन मंदिरों में कथकली डांस किया जाता है, जो हाथियों का जो जुलूस निकाला जाता है. उस दिन पंपा नदी के तट पर क्या होता है, नौकादौड़ होती है, बोट रेस होती है. सर्पाकार मतलब सर्प के आकार की वहां बोट्स होती हैं, उसमें लोग छोटे बड़े सब बैठते हैं और नौकादौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है, वहां पर कंपटीशन होता है. जो जीतता है उसको प्राइज मिलता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है. तो उस नौकादौड़ की जाती है, पुरस्कार मिलता है हम लोगों को. और उसके बाद जिनको पुरस्कार मिलने के बाद 10वां दिन हो गया तो वो सोचते हैं जो महाबली हैं वापस पाताल लोक चले गए हैं. तो फिर जो लोग जिन्होंने सजावट की होती है, वो सब जो कलाकृतियां बनाई होती हैं वो सब हटा देते हैं और जो ओणम का त्योहार को खुशी पूर्वक विदा कर देते हैं. हमने को संदेश का मिला, जो त्योहार होते हैं वो खुशियां लेकर आते हैं. हर त्योहार खुशी उल्लास लेकर के आता है. तो हमको हर त्योहार को आनंद के साथ, खुशी के साथ और अपने भाईचारे के साथ मिलाना चाहिए. जो त्योहार होते हैं हमारा भाईचारा बढ़ाते हैं. तो हमको चाहिए हर त्योहार हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के भाईचारे के साथ मनाएं. धन्यवाद.